साधना का या रूप ध्यान का कोई विशेष कायदा कानून नहीं है। एक बूढ़ा व्यक्ति, यानी रूप ध्यान से या संकीर्तन से तात्पर्य है भगवान के साथ कन्वर्सेशन, भगवान के साथ बातचीत। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत अधिक बीमार था, कोई देखभाल करने वाला नहीं था, बस एक ही लड़की थी, वही उसकी देखभाल करती थी। तो उसने अपने बिस्तर के बराबर में एक कुर्सी रखी हुई थी और उस कुर्सी की ओर लगातार देखता रहता था। तो एक बार एक महात्मा जी आए और उन्होंने सोचा कि ये कुर्सी शायद मेरे लिए रखी हुई है। तो उन सज्जन ने उनसे विनम्र निवेदन किया कि ये कुर्सी ऐसे ही रहेगी, आप कमरा बंद कर लीजिएगा, तब मैं इसके रहस्य को बताऊंगा। मैं जानना नहीं चाहता कि कोई मेरे इस रहस्य को जाने। मैं मंदिर में गया, चर्च में गया, मैंने देखा बहुत बड़े बड़े श्लोक बोल रहे हैं पंडित जी, बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, चर्च में भी बड़ी बड़ी प्रेयर्स हो रही हैं। मैंने कहा मुझे तो कुछ आता नहीं करना, न मैं कुछ जानता हूँ और मैं बीमार भी हूँ, तो मैं किस प्रकार से प्रार्थना करूँगा, किस प्रकार से ध्यान करूँगा। तो बस मैं ये ध्यान करता रहता हूँ कि इस कुर्सी पर मेरे इष्ट देव विराजित हैं। बस मैं यही ध्यान करता रहता हूँ कि वो उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं और मैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ, मैं उनके साथ कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। बस मेरी यही साधना है, मैं यही ध्यान करता रहता हूँ। तो चाहे गुरु को बैठा लीजिएगा या श्री कृष्ण को बैठा लीजिएगा, राधा रानी को बैठा लीजिएगा, उसका साधना का यही ढंग था। तो महात्मा जी प्रसन्न हुए सुनकर और चले गए। 1.5 दिन के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई, यानी वो जो सज्जन बीमार थे। तो उनकी लड़की ने उनको महात्मा जी को बताया कि इस प्रकार से उनकी मृत्यु हो गई। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका सिर कुर्सी की ओर ऐसे झुका हुआ था जैसे वो किसी की गोद में सिर रखकर पीसफुली गए हों। यानी यही उनका चिंतन था, यही उनकी साधना थी। तो महात्मा जी के नेत्रों में भी अश्रु प्रवाहित होने लगे कि काश इसी प्रकार का रूप ध्यान सभी साधकों का हो जाए कि वो निरंतर भगवान का चिंतन करते रहें। अंतिम समय में भी उनकी यही भावना रही कि मेरा सिर भगवान की गोद में है, मेरा सिर भगवान की गोद में है। जो हम लोग गाते हैं और ये इच्छा करते हैं, देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। अंतिम समय में वही नाम हमारे मुँह से निकलता रहे। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्जुन से जो श्री कृष्ण ने कहा, अंत समय में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। जो जिस भाव से जैसे स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है उसको वही गति प्राप्त होती है। तो हमें अभ्यास करना होगा।